नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। चौंका दिया मार्केट ने, इतनी जोरदार तेजी जिसकी किसी को उम्मीद ही थी। कल का मूड माहौल और आज का मूड माहौल जमीन आसमान का फर्क। कल तो हड़कंप मचा हुआ था, बड़ी बड़ी हेडलाइन सबकी थी, 16 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया। लेकिन आज क्या था? आज तो निश्चित रूप से इतनी तगड़ी वापसी कर डाली है ना। दरअसल अंतरराष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। एशियन मार्केट से सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग, स्पेशली जापानीज मार्केट 6% ऊपर चले गए। ऊपर से अमेरिकन मार्केट वोलेटाइल तो थे, लेकिन निश्चित रूप से रिकवरी होकर बंद हुए थे। और हमारे यहां पर गिफ्ट निफ्टी बताया था 350 पॉइंट्स के गैप के साथ खुलोगे। हम 285 पॉइंट्स के गैप के साथ ऊपर खुल गए 22,446 के लेवल पे। एक बार 22,570 तक चले गए थे, यानी कि लगभग 416 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी। उसके बाद एक गिरावट आई, 10:30 बजे तक हमने लेवल छुआ 22,270 पर। जब समझ में आया 22,270 22,300 के लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, फिर आया मजा और बहुत ही जोरदार तेजी। 22,697 ये आज के दिन का हाई है। एक बार निफ्टी 536 पॉइंट्स ऊपर था, क्लोजिंग आई है 22,550 के लेवल की। वोलेटाइल सेशन तो था, लेकिन बुल ग्रिप में था मार्केट। आज 389 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग कर डाली और 2 दिनों में बहुत ही तगड़ी वापसी लोअर लेवल्स पे कर चुके हैं। कल किसी से बोलते हैं कि आपका मार्केट एक ही दिन में 21,743 से भागता भागता 1-2 दिन में आप 22,550 तक पहुंच जाओगे, किसी को यकीन नहीं होता। ये 2 दिनों में बाजार ने बहुत तगड़ी रिकवरी कर दी है। निफ्टी बैंक 50,579 के लेवल पे हुआ है बंद 719 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ, और सेंसेक्स 1,089 अंकों के गेंस के साथ 74,227 के लेवल पे हुआ है बंद। 49 शेयर निफ्टी के हरे निशान में, 1 शेयर लाल निशान में। और ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे तो 2,391 शेयर चढ़ गए, 499 शेयर गिरे बस। आज बिल्कुल आप एडवांस डिक्लाइंस की पिक्चर देखो तो तेजी के मूड पे हो गया ना मार्केट आज। और अचानक से अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। निफ्टी में मात्र एक पावर ग्रिड नाम मात्र का नीचे है, बाकी सब हरे निशान में। और जो तेज चला वो था जियो फाइनेंशियल 5.5% ऊपर, फिर श्रीराम फाइनेंस 5.25% ऊपर। फाइनेंशियल्स में तो आज बहुत तगड़ी खरीदारी थी। फिर बीईएल, अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला जैसे स्टॉक 3.5% ऊपर चले गए। लूजर्स में पावर ग्रिड ही है, और वो भी नाम मात्र का। फिर एफएनओ गेनर्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक 7% ऊपर, हुडको 6% ज्यादा चढ़ गया, पीबी फिनटेक 6% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा, चोला फाइनेंस जैसी कंपनियों के शेयर 5.5% से 6% की दौड़ लगा गए। एफएनओ लूजर्स में डिलीवरी 7% गिर गया, आईजीएल 4% नीचे, वोडा आइडिया, सीमेंस, एस्ट्रल इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स बहुत है। भरमार हो गई मार्केट में आज के सत्र में मिड कैप गेनर्स की, जिसमें विजया डायग्नोस्टिक 13% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 11% ऊपर, टीडी पावर सिस्टम 11% चढ़ गया, पैरादीप फॉस्फेट्स, इंडो काउंट, शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां देखो वहां हरियाली और रिटर्न्स लगभग 9% से 10% के। फिर चोला होल्डिंग, केन्स, हटसन और सीक्वेंट साइंटिफिक 8% से 9% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 4.5% नीचे, 361 4.5% नीचे, शारदा एनर्जी, थॉमस कुक, जैकॉब जैसी कंपनियों के शेयर्स नीचे आ गए 3% से 4%। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक कोई सेक्टर नहीं गिरा, सब चढ़ गए। फाइनेंशियल सबसे तेज दौड़ गए। आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है कल, उससे पहले फाइनेंशियल्स, बैंकिंग यहां पर बेट लगी। फाइनेंशियल में चोला फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड 4.25% 6% ऊपर, एलआईसी हाउसिंग और आईसीआईसी प्रू भी 3.5% से 4% के गेंस इन स्टॉक्स में। रियल एस्टेट स्टॉक्स में शोभा, इसने अपना बिजनेस अपडेट दिया था और बहुत ही अच्छा था बिजनेस अपडेट, उसके चलते 5% ऊपर रहा। फिर अनंतराज, ब्रिगेड, ओबरा रियल्टी, डीएलएफ इन स्टॉक्स में तेजी आई। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी बिजनेस अपडेट्स के बाद 2.5% ऊपर आया। पीएसयू बैंक्स में पीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक निचले स्तरों से संभल गए 3% से 4% ऊपर, और एसबीआई का स्टॉक भी 3% ऊपर रहा। फिर आईटी में ओएफएसएस 3.5% ऊपर, एम्फोसिस, एलटीआईएम, इन्फोसिस 2% से 3% चढ़ गए। कोफोर्ज, एचसीएल टेक जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक भी 2% ऊपर चले गए। ऑटो स्टॉक्स में आइशर मोटर 3.5% ऊपर, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, भारत फोर्ज इन स्टॉक्स में तेजी आई। और फार्मा स्टॉक्स की सेहत सुधरी, जिसमें इप्का लैब्स, बायोकॉन, सिप्ला 3.5% से 5% ऊपर, और लॉरस लैब्स, ल्यूपिन, एल्केम जैसे जो कंपनियां के स्टॉक्स 3% से 3.25% ऊपर। ऑयल एंड गैस प्ले में एचपीसीएल, बीपीसीएल 4% से 4.5% की दौड़ लगा गए। ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, अदानी टोटल गैस 3% से 3.25% ऊपर, और ओएनजीसी का स्टॉक भी 3% चढ़ गया। तो अक्रॉस द बोर्ड आज खरीदारी देखने को मिली है। अब आगे क्या होगा? कल सुबह 10 बजे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा और हम एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी के लिहाज से ये आरबीआई की पॉलिसी कैसी है, मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी आपको बताएंगे, और एक आम आदमी के जेब पर इस आरबीआई पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद इस समय मार्केट पे है। तो देखते हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती होती है या फिर नहीं, या फिर उससे भी ज्यादा कोई बड़ा तोहफा आरबीआई गवर्नर दे देते हैं। इस समय अर्थव्यवस्था की सिचुएशन बहुत नाजुक है, आपको पता ही है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर दुनिया भर पे इस समय हावी है।
भारत भी उससे अछूता नहीं है, हमारे ऊपर भी उन्होंने टैरिफ्स लगा रखे हैं 26% के। हालांकि नेगोशिएशंस का दौर हो सकता है, कंट्रीज़ के बीच में हो जाए, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अपने जो पॉलिसीज़ हैं उससे वो वापसी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला है हाँ, बातचीत के लिए वो तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये टैरिफ्स तो लग कर ही रहेंगे देशों पे। और ऊपर से आरबीआई गवर्नर के जो बयान है जीडीपी और महंगाई को लेकर, जीडीपी और महंगाई का जो वो आउटलुक देंगे, उस पर बाजार बहुत तगड़ा रिएक्ट करेगा। हालांकि आज बाजार ने आरबीआई पॉलिसी से पहले एक तगड़ी वापसी तो कर दी, लेकिन अभी आप कंप्लीटली आउट ऑफ कोई बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आए हो। वोलेटाइल बहुत है मार्केट, उतार चढ़ाव बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ ये है कि ट्रंप ने कल एकदम से बोल दिया था कि चाइना उनके एकदम से रडार पर आ गया था। उन्होंने बोला था कि 35% का उन्होंने हमारे यूएस के ऊपर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, तो उसको चाइना वापस ले ले। और एक तरीके की धमकी थी कि अगर आपने 35% का टैरिफ वापस ना लिया तो यूएस 50% का अतिरिक्त टैरिफ चाइना के ऊपर लगा देगा। बस इसी के चलते एशियन मार्केट्स में आज एकदम से तेज़ी आ गई थी। तो चाइना के ऊपर 50% के टैरिफ लग जाएंगे, उनके गुड्स हो जाएंगे महंगे, तो उसका फ़ायदा जो बाकी के एशियन पीयर्स को मिलेगा। तो भारतीय बाजार भी आज उसी के चलते जोश में ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। निफ्टी पर हुआ ये कि 22,850 और 22,900 का तो एक लेवल है जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसको पार करना इतना आसान है भी नहीं, क्योंकि एकदम से झटके से कुछ लेवल्स तोड़ दिए हैं ना मार्केट ने। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आएगी। लेकिन नीचे बाजार ने अब क्या प्रूव किया कि आप नीचे भी जाने को तो तैयार नहीं हो। नीचे गए थे और उसके बाद से खरीदारी लगी हुई है मार्केट में, तो अब जो इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है वो 22,300 से 22,250 का ही आ रहा है। इस लेवल को भी तोड़ना मुश्किल, इसको भी तोड़ दिया तो फिर 22,000 का भी लेवल है, वो भी बाजार के लिए बहुत एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो बाजार पे नीचे सपोर्ट लेवल्स आएंगे। जो हम देख रहे हैं वो 9 अप्रैल को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं। उसके बाद फिर 10 अप्रैल को टीसीएस के नतीजे आएंगे। देखते हैं कि टीसीएस अमेरिका में उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके ऊपर मैनेजमेंट क्या कमेंट देती है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नतीजे तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पहले बताओ कि फ्यूचर में वो क्या करने वाले हो, खासतौर से अमेरिका में आपका बिजनेस कैसा, आपका कारोबार कैसा चल रहा है। तो उस पर रिएक्ट करेंगे पूरे ही आईटी शेयर्स। टीसीएस तो रिएक्ट करेगा, लेकिन बाकी का आईटी सेक्टर भी टीसीएस के नतीजों के ऊपर ही बेट लगती हुई नजर आएगी। और बहुत पिटाई हो चुकी है आईटी स्टॉक्स की, थोड़ा सा भी रिलीफ मिल गया ना तो गजब हो जाएगा आईटी स्टॉक्स अगर चल पड़े तो। बैंक्स वैसे ही, बैंक्स और फाइनेंशियल्स वैसे ही चल रहे हैं, बस आईटी और चल पड़े फिर तो कमाल ही हो जाएगा। इस हफ्ते यूएस और भारत में सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आने हैं, और 10 अप्रैल को वैसे बाजार बंद है महावीर जयंती के मौके पर। लेकिन मार्केट पे कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, उसके बाद एक दिन की छुट्टी, उसके बाद शुक्रवार को एक ट्रेड होना है, एक ट्रेडिंग सत्र है। तो बाजार इस हफ्ते तो बहुत वोलेटाइल है, अभी भी वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स पर, लेकिन सरेंडर भी नहीं कर रहे हो। एक बड़ी रेंज में मार्केट उछलता कूदता रहेगा और यही बाजार के लिए इस समय ठीक है। बस सरेंडर ना करें, अगर नीचे जाते हैं तो फिर खरीदारी आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और अभी क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को तो अपनी पोजीशंस थोड़ी कंट्रोल में रखनी चाहिए। इंट्राडे में अगर मुनाफा हो तो उसे बुक भी कर लेना चाहिए फटाफट से। अगर छोटे छोटे ट्रेड्स में प्रॉफिट लॉक करने की कोशिश करो तो कोई गलत बात नहीं है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप पोजिशनली कोई चीज़ उठा रहे हो तो उसमें आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और ऊपर से अगर लंबी अवधि में उठा रहे हो तो उसका तरीका बहुत अच्छा है, सिस्टमैटिकली टुकड़ों में धीरे धीरे, जब भी बाजार में गिरावट आ जाए तब खरीदारी करो, ताकि बेहतर रेट पे आपको बेचने का मौका मिल जाए। एकदम से लपक के कुछ भी ना खरीदें मार्केट में इस समय। तो धीरे धीरे सिस्टमैटिकली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो अपने पोर्टफोलियो में पोजीशन जो वो ऐड कर सकते हैं। पर बाजार अब मेजरली रिएक्ट करेगा आरबीआई पॉलिसी पर, और उसके बाद तिमाही नतीजों पर।